इस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग के ऊपर एंड यू कैन एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग विद पेपर टू राइट, देन यू कैन साइट एंड देन यू कैन एडिट एज वेल। बहुत सारा फीचर है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर मैं इस पे कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा एक ही वीडियो पे, बट मैं ट्राई करूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक नोट और एक समरी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक आइडिया है आपके पास, आपने कुछ एक ड्राफ्ट लिखा हुआ है, उसको कैसे आप बिल्ड करोगे, क्या क्या फीचर है यहाँ पे, इसको समझते हैं, वो कैसे आपको हेल्प करेगा टूवर्ड्स सबमिशन। मतलब आपका पेपर रेडी हो गया, अभी उसको आप एडिट कर रहे हो, प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर रहे हो, देख रहे हो कुछ गलती है नहीं है, देन यू कैन एबल टू सबमिट इट। इवन यू कैन डू प्लेजरिज्म चेक एज वेल। तो इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं। एंड इफ यू कम टू paperpal.com, मैं अपना जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसके थ्रू आप प्लीज जाइए एंड आप उसके थ्रू अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आपको प्रीमियम अकाउंट लेना है तो। बट यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी विथ फ्री अकाउंट एज वेल। आप इसको सीखो एंड समझो, देन आपको अगर अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली देन ओनली यू कैन अपग्रेड इट टू प्रीमियम अकाउंट। बट आई एम श्योर आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेरी आता है रिगार्डिंग ग्रामेटिकल चेक एंड एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में। देन यू आस्क्ड मी अबाउट प्लेजरिज्म चेकर, देन यू आस्क्ड मी अबाउट राइटिंग, एआई राइटिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पे है। अगर प्राइसिंग पे जाऊं, यहाँ पे आप इसको आप फ्रीली भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन सी फ्रीली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देन अगर आपको पसंद आए देन यू कैन अपग्रेड इट टू प्रीमियम अकाउंट। तो मैं लॉग इन करता हूँ, मुझे अभी इसका प्रीमियम अकाउंट मिला हुआ है एंड लेट्स सी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो जब आप लॉग इन कर रहे हो, यू कैन डू इट विथ योर जीमेल अकाउंट, आप गूगल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, नाम दे के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप करते हो। तो वंस यू लॉग इन, आपको ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट हैव लॉग्ड इन इनटू पेपरपल, आप शायद कर रहे हो, बट प्रीमियम पे जो फीचर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ एक पेपर को लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेरे पास एक नोट है, एक समरी है, आप देखो यहाँ पे एक समरी मैंने जस्ट बना के रखा था कि एक रफली एक ब्लॉक डायग्राम जो काम मैं करना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत इंट्रो उसके ऊपर मैं लिखा था, तो उसको लेके भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, जब मैं लॉग इन किया, यहाँ पे आप क्लिक करो टू न्यू वेब डॉक्यूमेंट, आप इवन इसको ऐड इन कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी, वो फीचर वो ऐप यहाँ पे अवेलेबल है। बट मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन वर्जन पे ही दिखा देता हूँ, जो सिंपली काम करेगा अगर आप अपने वर्ड के साथ उसको ऐड इन जैसे ऐड करके भी करना चाहते हो। तो वंस यू डू दैट, यू हैव हियर दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि आप अपना वर्ड और जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे लेके आओगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा लैंग्वेज करेक्शन वगैरह सजेशन, एंड यहाँ पे आप देखो ऑल दैट फीचर जो है मॉड्यूल, यहाँ पे आप स्विच ओवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटलाइन क्रिएट करने के लिए चाहता हूँ फ्रॉम माय नोट। तो जनरेट फ्रॉम माय नोट में जाता हूँ, क्योंकि आउटलाइन अगर मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो बेसिकली आई नीड ए आउटलाइन, मतलब इंट्रोडक्शन होगा, मेथड होगा, जो भी होगा। तो इसको हम अटैच कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है टू अटैच दैट वन। तो यहाँ पे जो नोट है मैं इसको अटैच कर देता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो नोट जो ड्राफ्ट मेरे पास था उसको ही मैंने यहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म पे मैंने भेज दिया एंड मैं उसको पूछ रहा हूँ कि एक आउटलाइन बता दो। मतलब मैं एक रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ, एक पेपर पे काम कर रहा हूँ, इट कैन बी ए रिव्यू पेपर, इट कैन बी ए बुक चैप्टर, तो एक आउटलाइन मुझे मिल जाए। तो आउटलाइन यहाँ पे जनरेट हो गया, आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, एक बार आप रिव्यू करो, अगर सही नहीं लग रहा है रिट्राई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी इंसर्ट कर देता हूँ एज इट इज जो है। तो आप यहाँ पे देखो, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया था बेस्ड ऑन दैट मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल गया, बैकग्राउंड जो होना है, क्योंकि इट इज अबाउट ईसीजी सिग्नल, तो ये अच्छे से यहाँ पे ले लिया है, बैकग्राउंड होना चाहिए। अंडर इंट्रोडक्शन आप रख सकते हो और लिटरेचर रिव्यू और बैकग्राउंड सेक्शन भी आप कर सकते हो। देन फिर इसी फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बारे में बात करें। यस, आई थॉट ऑफ डूइंग दैट, एक टेक्निक और मेथड जो आपका होता है बेसिकली पेपर पे, वो सेक्शन एक होना है। देन QRS ST सेगमेंट एनालिसिस कर रहा है, उसका अलग से वो कर दिया, बहुत अच्छे से मुझे बता रहे। देन स्पेशलाइज स्टडीज अगर जाना चाहता हूँ रिलेटेड स्टडीज की तरफ, वहाँ पे भी कर सकता हूँ। प्रोपोज मेथोडोलॉजी, मेटेरियल मेथड आ गया, रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन, देन रेफरेंसेस। मुझे ये एक आउटलाइन अभी मिल गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ईच आउटलाइन पे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ और अभी इसको मुझे बिल्ड करना है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द
एरिथमेटिक इसी सिग्नल के बारे में है। अगर मेरे ड्राफ्ट पे कहीं पे मुझे वो इन्फॉर्मेशन मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यू माइट हैव गॉन थ्रू डिफरेंट लिटरेचर, आपके पास कुछ ड्राफ्ट है, अगर नहीं है यहाँ पे भी एआई यूज करके आप कर सकते हो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लेता हूँ सो दैट आई कैन एबल टू स्टार्ट और आई कैन एबल टू शो यू कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे ही रख देता हूँ। आप देखो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, वहां पे इंफॉर्मेशन है, वहां से भी आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। साइटेशन मटेरियल को भी आप ले सकते हो। कैसे आप करोगे यहाँ पे, आप देखो अगर आपको साइटेशन मटेरियल लेना है आप जाओ रिसर्च एंड साइट पे, तो यहाँ पे एक पेपर आपके पास है जिसको कि आपको साइट करना है, आप अपने लाइब्रेरी पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके रेफरेंस पे है वो, आपने वो रेफरेंस पे कहीं पे कुछ रखा है तो उसको आप सर्च भी कर सकते हो विद DOI नंबर एंड ऑल और टाइटल के साथ। मैं अभी एक टाइटल लेके यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये टाइटल देखते हैं। विल सर्च विद द टाइटल, यहाँ पे मैं डालता हूँ क्योंकि आई वांट टू साइट दिस पर्टिकुलर पेपर इन माय पेपर, क्योंकि उसको मुझे साइट करना है। अभी आप देखो ये पेपर यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको अभी साइट करूँगा तो ये यहाँ पे साइट भी हो जाएगा, इंसर्ट साइटेशन, ये अभी साइट हो गया एंड वो चीज़ आपका चला गया साइटेशन लाइब्रेरी पे भी। तो मान लो इनकेस वो डिलीट हो जाता है, जैसे आप जॉर्ज मेंडले पे भी करते हो साइटेशन रेफरेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। मोर ओवर यहाँ पे आपका रेफरेंस जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे APA है, APA इज देयर, यू कैन चेंज इट, अपना साइटेशन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इस हिसाब से बाकी सेक्शन को भी आप डेवलप कर सकते हो, जैसे कि आप इसी सिग्नल के ऊपर बात करना चाहते हो एंड यू आर नॉट श्योर कि वहां पे आपको क्या लिखना है, आप यहाँ पे भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हो जो हमने सिलेक्ट किया था रिसर्च एंड साइट पे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सर्च बाय टाइटल मैं करता हूँ आग से क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पूछता हूँ QRS सिग्नल डिटेक्शन, नॉट QRS कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन टेक्निक्स मैं बोल देता हूँ एंड आई पुट ए सर्च। तो यहाँ पे आपको देना है अप टू 150 वर्ड तक वो ले सकता है। तो यहाँ पे वो एनालाइज करेगा एंड इट विल सजेस्ट टू जो काम उसके ऊपर अवेलेबल है। तो आप रिजल्ट पे देखो यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन के ऊपर वो अभी बात कर रहा है एंड मोर ओवर इट विल साइट पेपर एज वेल। यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिल रहा है, पेपर 1 2 3, उसका साइटेशन भी आ जाएगा। ये आपका जनरेट हो गया रिजल्ट। अब देखो साइटेशन मटेरियल भी हो गया, यहाँ पे रीड मोर करो एंड यू कैन कॉपी दैट एज वेल। यहाँ पे अगर आप इसको कॉपी करते हो, देखो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे चलिए ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैंने ऐड किया जो साइटेबल मटेरियल था ईच सेक्शन का यहाँ पे साइट होके आ गया एंड दैट आपका रेफरेंस पे भी वो ऐड हो गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मोर ओवर अगर आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करना है, आप कहीं पे अटक रहे हो, यू कैन गो टू दिस टेम्पलेट पे जाके आप ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हो। आउटलाइन के ऊपर हमने बात किया था, आउटलाइन करके हमने किया, फिर आप ब्रेनस्टॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्म पे आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको अगर कुछ डाउट है यहाँ पे उसको पूछ सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली आपको एक आइडिया जनरेट करना है, आपको पता करना है कि उस फील्ड पे काम करना है नहीं करना, आप वहाँ पे कर सकते हो। अगर एक पेपर लिख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है। जैसे आप यहाँ पे AI राइटर भी है, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ कीप राइटिंग करने से वो पैराग्राफ अपने आप जाते रहेगा, AI राइट करेगा। बट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से इसको देखो, यहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब आप कीप राइटिंग करके देख सकते हो कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर आप अटक जा रहे हो तो उसको पढ़ के फिर समझ के वो साइटेबल रेफरेंसेस आप देख सकते हो कि क्या यूज हो रहा है, उसको लेके फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कीप राइटिंग किया तो यहाँ पे ये अपने आप लिखना चालू हो जाएगा। आप देखो ये लिखना चालू हो गया एंड इट हैज अदर फीचर ऑल्सो, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। एक बार ये लिखना खत्म कर दे, आप देखो ये अभी लिखते जा रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर आपको कहीं पे डिजिटल फुटप्रिंट पे आपका पेपर नहीं डालना है तो आप कर सकते हो। बट आप देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको सही लगा वो जो यहाँ पे AI ने लिख के दिया है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। मोर ओवर यहाँ पे और क्या फीचर है, यू हैव द फीचर ऑफ टू एक्सपैंड इट। यहाँ पे राइट काउंटर आर्गुमेंट भी कर सकते हो, राइट ट्रांजिशन सेंटेंस भी कर सकते हो, इम्पैक्ट सेंटेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे इवन यू कैन अपलोड ए डॉक्यूमेंट एंड वहाँ से भी आप जो अपलोड करोगे, तो आप देखो मैं यहाँ पे अगर एक अपलोड करता हूँ
तो ये मुझे पूछ रहा है कि जो पेपर हमने और जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन इट, वो भी कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट की टेक अवे पॉइंट फ्रॉम इट, वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन की हाईलाइट फीचर वगैरह भी आप लेके जा सकते हो। ऑल दैट यू कैन डू इट विथ दिस EI राइटर पार्ट। बट मेरा सजेशन वही रहेगा कि आपका ह्यूमन टच होना जरूरी है, तो आप उसको समझ के लिखो। जहाँ पे ज़रूरत है लिटरेचर रिव्यू सेक्शन पे और डिस्कशन सेक्शन पे अगर चाहिए आपको हेल्प, तो आप ले सकते हो राइटिंग पार्ट का। एंड डू गिव क्रेडिट, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो डिक्लेरेशन पे उसको रखो। मोर ओवर व्हाट यू कैन डू इज, आप देखो यहाँ पे आप अपना टाइटल भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन टाइटल टू जनरेट ए टाइटल। तो हमने यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे दिया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल ट्राई टू जनरेट ए टाइटल। तो अभी मुझे कितना सारा मिला, 5 टेंटेटिव टाइटल मुझे मिल गया। आई कैन रिव्यू देम, जो यहाँ पे मुझे सही लगी। तो फर्स्ट वन इज समथिंग ओके टू मी, सो आई कैन टेक दिस वन एंड लेट मी पुट ओवर हियर। तो मुझे आपका टाइटल मिल गया। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से भी रख सकते हो अगर आपको सेट करना है, जैसे पेपर पे आप करते हो। तो मोर ओवर यू हैव दिस फीचर ऑफ बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट वगैरह यूज कर सकते हो। आपका पेपर अभी चल रहा है एंड यू वांट टू सी कि आपका जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज प्रूफ रीडिंग वगैरह सही है नहीं है, देन यू कैन गो टू दिस एडिट। आप एडिट पे क्लिक कीजिए। आप अभी देखो लैंग्वेज पे ये आपको सजेस्ट करेगा कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ऑल दैट। जैसे आप बाकी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, आई एम श्योर, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, यू हैव सो नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप लैंग्वेज करेक्शन के लिए जाते हो, यू ऑप्ट फॉर सर्विसेज। बट यहाँ पे आप ये सब चीज़ कर सकते हो इफ यू हैव दैट प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट ऑल करके भी इसको रिफ्रेश वगैरह आप कर सकते हो। एंड पंचुएशन कहीं पे मिसिंग है, ऑल दैट आई हैव टू चेक। तो मैं यहाँ पे इस हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जस्ट रीड इट आउट, अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो करेक्ट करते जाएगा। तो इस हिसाब से करेक्शन आएगा। अगर कंसिस्टेंसी सही नहीं है तो वो भी यहाँ पे बता देगा, क्योंकि हमारा अभी वर्ड काउंट उतना नहीं है, तो वो फीचर पे अभी वो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो हमने बात किया प्रूफ रीडिंग के ऊपर। आपको यहाँ पे रीराइट करना है। अगर आपको रीराइट करना है कंटेंट, आपको पैराफ्रेज करना है, जैसे कि मुझे ये कंटेंट को पैराफ्रेज करना है, तो आई कैन गो फॉर दिस रीराइट को सिलेक्ट करके पैराफ्रेज पे जा सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ एंड एकेडमिक वे पे उसको कर सकता हूँ। इसको मैं जनरेट किया, पैराफ्रेज वो करेगा, उसको मैंने सिलेक्ट किया एंड पैराफ्रेज में किया एंड देन इट विल सजेस्ट यू। तो उसको रिफ्रेश करें ना करें वो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है। अब देखो इसको रिप्लेस भी आप कर सकते हो, जो हमने सिलेक्ट किया था तो ये रिप्लेस हो गया। बट डू रीड इट, आप उसको एक बार पढ़ो, देन गो फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस। तो वो इस हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे होने के बाद ऑल दैट यू हैव डन, बेनिफिट इज दैट यू कैन डाउनलोड इट। आप जो भी यहाँ पे एडिट करोगे PDF एंड वर्ड पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स एज्यूम कि आप यहाँ पे आपका पेपर रेडी हो गया एंड आपने इसको डाउनलोड किया है, तो ये कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे इस हिसाब से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको बेसिकली प्लेजरिज्म चेक करना है। देन यू वांट टू चेक कि आपका जो फाइनल सबमिशन से पहले सब कुछ सही है नहीं है, वो 2 चीज करना है। तो आप चेक पे जा सकते हो, चेक पे आप करोगे, प्लेजरिज्म चेक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डेमो रिपोर्ट भी है, मैं आपको डेमो रिपोर्ट दिखा देता हूँ क्विकली। और सिंपल वे पे आप अपलोड करो, वो आप चेक करो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रोबोस्ट प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, सो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। देन आप वेरीफाई कर सकते हो, यू नो हाउ टू चेक इट। ओवरऑल सिमिलरिटी यहाँ पे है, ऑल दैट यू नो अबाउट इट। सो इस हिसाब से आप इसको रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, सिमिलरिटी रिपोर्ट, प्रिंट सिमिलरिटी रिपोर्ट भी कर सकते हो, एंड ओरिजिनल जो सबमिशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो अबाउट दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कैसे चेक करना है प्लेजरिज्म डिटेक्शन, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। तो सिमिलर वे पे यहाँ पे करना है, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है। तो आप देखो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या कर पा रहे हो। तो ये हो गया आपका, रेडी हो गया प्लेजरिज्म रिपोर्ट, आपने देख लिया। देन आप जनरल सबमिशन चेक यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे हम एक अपलोड करके देखते हैं। लेट्स से माय पेपर इज रेडी नाउ, लेट्स से दिस इज द फाइनल पेपर जो कि हमारा रेडी है अभी, एंड इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये जनरल सबमिशन के लिए रेडी है नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड कर देता हूँ। जस्ट आई वांटेड टू शो यू दिस फीचर।
यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है, जो आपने रिपोर्ट अपलोड किया है, ये मेटा डेटा चेक कर रहा है, जो डिस्क्लोजर सेक्शन है वो आपने डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है वो भी वो चेक कर रहा है, देन फिगर टेबल चेक कर रहा है, देन काउंट्स वगैरह चेक कर रहा है कि जो लेंथ होता है एब्स्ट्रैक्ट का लेंथ कितना होना चाहिए, अगर आपका मैन्युस्क्रिप्ट का लेंथ सही है नहीं है, रेफरेंस सही हुए से हुआ है नहीं हुआ है, लैंग्वेज पे कुछ गड़बड़ है नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जो कि रियली हमको देखना चाहिए। मेनी ऑफ यू माइट हैव आस्क्ड मी कि सर डेक्स रिजेक्शन हो रहा है मेनी ऑफ द टाइम। ये एक अच्छा फीचर है जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में भी बात करूंगा इन डिटेल। आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे एडिटेड फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये एक बार एक हो जाए सब, आप देखो जो जो ये चेक कर रहा है, आप देखो डिस्क्लोजर हमारा मिसिंग है, जो क्रॉस हो गया वो हमारा मिसिंग है, क्योंकि मैंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अपलोड किया है नोइंगली टू शो यू की चीज थोड़ा सा इधर उधर रहे। सो इट इज एबल टू डिटेक्ट द फिगर लेजेंड वगैरह यहाँ पे ऑर्डर पे नहीं है। चलिए ये एक अच्छा यहाँ पे मुझे फाइंडिंग मिला। एब्स्ट्रैक्ट इज टू लॉन्ग, मैन्युस्क्रिप्ट लेंथ इज गुड, ओके, सब कुछ वो चेक कर रहा है, स्ट्रक्चर पे यहाँ पे चेक कर रहा है, रेफरेंस पे करेगा, सब कुछ होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आप इसको डाउनलोड भी करके उसको देख पाओगे। तो यहाँ पे ये फाइल रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ फुल रिपोर्ट। आप देखो यहाँ पे फुल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। सो ये एक अच्छा फीचर है जो कि मुझे बाकी प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं मिला। एंड यू सी जो यहाँ पे इन डिटेल वो बता देगा आपको। अब जैसे कि यहाँ पे आपका ट्रैक चेंज के हिसाब से आ रहा है, बहुत ही अच्छे से एडिटिंग करके वो हमको बता दे रहा है। तो आप इस सेक्शन पे काम कर सकते हो, जो एक्सेप्ट करना है वो कर सकते हो, जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, जो मिसिंग पार्ट आप खुद से आपको ऐड करना है वो आप एक बार करो, फाइनल चेक करो, देन गो फॉर जर्नल सबमिशन। फिर आप जो भी जर्नल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको जाके आप चेक सबमिट कर सकते हो। चेक पे और क्या है, एआई रिव्यू भी है, देन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग चेक वगैरह भी है। एआई रिव्यू पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल दैट स्ट्रक्चर जो हमने बात किया था, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मोर ओवर अनदर थिंग दैट यू हैव इज मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग चेक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट चेक भी कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स, अगर कहीं पे मैंडेटरी है, अगर उसी फॉर्मेट पे जाना है तो आप ये सर्विस लेके भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे शायद यू हैव टू गेट ए कोड एंड यू हैव टू डू दैट, बट आई रिकमेंड जनरल सबमिशन चेक आप कीजिए। एआई रिव्यू भी अगर आपको करना है, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट वगैरह, लैंग्वेज वगैरह कहीं पे थ्रू एआई आप उस पर जा सकते हो। हम उसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे फ्यूचर पे, बट डू कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। विजिट दिस प्लेटफॉर्म थ्रू माय रेफरल लिंक एंड प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।